लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से कोरोन अपने वाटर मैजिक का यूज करके लाइले की पैंट को गीला कर देता है और अब वो उसे चिढ़ाकर कहता है कि ये क्या, तुमने तो लगता है सूसू कर दिया। ये सुनकर अब उसकी भी बेइज्जती हो जाती है और अब वो कोरोन को परेशान करना छोड़ देता है और वहां से भाग जाता है। और तभी के बाद से हम लोग देखते हैं कि लाइले तभी से ही गुस्सा है। उसे गुस्से में जाता हुआ देखकर सभी लोग भी अब डर रहे होते हैं और कहते हैं कि ये तो प्रिंस लाइले है, ये काफी डरावना है। तभी वहाँ पर प्रोफेसर कास्ट भी आ जाती है। वो उसे हॉल रूम में शांति से चलने के लिए कहती है, लेकिन लाइले उसे ही चुप कराकर कहता है कि चुप रहो। ऐसा बोलकर अब वो वहाँ से चला जाता है। ऐसा करके अब लाइले अपने मन में कहता है कि मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ अब वापिस से कुनोन को दिखाया जाता है, जो कि अब पूछने लगता है कि जो प्रिंस लाइले है वो हमारे सामने अचानक से इतना गुस्से में क्यों आ गया था। तो मिरिका कहती है कि शायद से वो मुझे चेक कर रहा था। वो बताती है कि जो लाइले है वो दरअसल 6th प्रिंस है और वो 9th प्रिंसेस है, यानी कि रॉयल स्टेटस में जो मिरिका है वो लाइले से नीचे है। पर अब क्योंकि उसकी एंगेजमेंट कुनोन के साथ हुई है, जो कि एक हीरो स्कार है और एक सोर्सरर है, तो इस वजह से जो मिरिका का स्टेटस है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है, लाइले से भी ज्यादा। और अब तो कुनोन तुम सोसाइटी के अंदर भी आ चुके हो, सभी के सामने। इसका मतलब है कि जो हमारा स्टेटस है वो सोसाइटी के अंदर लाइले से ज्यादा होगा। इसी वजह से वो हम पर शायद से इतना गुस्सा है। वहीं पर मिरिका कहने लगती है कि लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे फादर के कहने पर मुझे तुमसे एंगेजमेंट करनी पड़ी या फिर नहीं करनी पड़ी, इससे मुझे बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो बल्कि काफी खुशी है कि मेरी एंगेजमेंट तुम्हारे साथ हुई। तो अब कुनोन कहता है कि मुझे भी काफी खुशी है, इसके लिए मुझे राजा का शुक्रिया करना चाहिए। अगली बार जब मैं राजा के सामने आऊंगा तो शुक्रिया के तौर पर मुझे उनके सामने घुटनों पर बैठना चाहिए। पर एक सेकंड, अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये नहीं लगेगा कि मैं उन्हें प्रपोज कर रहा हूँ। ये सुनकर अब इक्सियो कहता है कि अरे ऐसे जोक मारना बंद कर दे भाई, तुम्हें राजा के सामने वैसे ही बैठना होता है। इस पर अब कुनोन कहता है कि चलो ठीक है फिर, वैसे अभी के लिए मैं जाकर प्रिंस लाइले से माफी मांगना चाहता हूँ। इस पर इक्सियो और मिरिका दोनों ही कहते हैं कि नहीं ऐसा मत करना। यह सुनकर कुनोन कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि लेकिन क्यों। अगले सीन में कुनोन अब अपने घर पर आता है और अब वो जेनी के साथ फिर से मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा होता है। जेनी अब कहने लगती है कि आज के लिए हम लोग अल्टर करेंगे सेंसेशन को, तो कुनोन भी मान जाता है और अब वो उस पानी के बबल को बर्फ का बना देता है, जिसे टच करके अब जेनी कहती है कि ये बिल्कुल एक एप्पल की तरह लग रहा है। तुम्हारा टास्क अब ये रहने वाला है कि जाकर तुम अलग अलग चीजों को टच करो और उनकी सेंसेशन को एक्सप्रेस करो। तो वो भी अब मान जाता है। इसके बाद अब आफ्टरनून का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब वो स्कूल में आ जाता है अपना एक आखिरी एग्जाम देने के लिए। वहाँ पर अब जेनी के कहने पर अब वो घोड़े को टच करके देख रहा होता है और सेंसेशन फील कर रहा होता है। तभी अब वहाँ पर मिरिका आ जाती है। वहीं कुनोन हर बार की तरह उसे देखकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। इसके बाद वो वापिस स्कूल में आ जाते हैं। वहीं पर अब प्रोफेसर कास्ट उनसे कहती है कि आज तुम लोग का जो फाइनल एग्जाम है तुम्हें बाकी स्टूडेंट्स के साथ देना है। इतने सारे बच्चों को देखकर तो कुनोन भी काफी हैरान हो जाता है, पर वो फिर से कास्ट के साथ फ्लर्ट करने लगता है। वो कहता है कि काफी बुरी बात है कि इस बार मैं आपके साथ अकेले कमरे में नहीं हूँ। तो वो भी अब कहती है कि कोई बात नहीं, भले ही यहाँ पर काफी सारे लोग हैं पर फिर भी मैं तुम्हें देखती रहूंगी। ये देखकर अब इक्सियो कहता है कि तुम दोनों तो काफी अच्छे दोस्त लग रहे हो अब। तो कुनोन कहता है कि हाँ, एग्जाम्स के दौरान हम लोग काफी बातें करते हैं। इन्होंने मुझे अपनी कहानी बताई कि किस तरीके से नोबल के स्कूल में इनको एक सीनियर से प्यार हो गया था, पर वो सीनियर एग्जाम में फेल हो गया, जिसकी वजह से वो टीचर नहीं बन पाया और कास्ट टीचर बन गई। ये सुनकर मिरिका और इक्सियो भी सोचते हैं कि आखिरकार इन दोनों के बीच में ये क्या चल रहा है। एग्जाम के दौरान ये सब बातें कौन शेयर करता है। तभी वहाँ पर क्लास के बाकी के बच्चे आ जाते हैं और अब वो मिरिका से कहने लगते हैं कि क्या प्लीज आप हमें अपने फियोंसे से इंट्रोड्यूस करवाओगे। ये सुनकर अब कुनोन काफी अच्छे से बिहेव करके उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो उनसे कहता है कि अब मैं काफी रिलीफ फील कर रहा हूँ। मुझे तो लगा था कि मिरिका और मेरे भाई के कोई भी दोस्त नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो दूसरे लोगों से जाकर बात करें। ये सुनकर मिरिका कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने दूसरे लोगों को इसलिए अप्रोच नहीं किया क्योंकि तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। जिस पर अब कुनोन भी कहता है कि ओ ऐसी बात है क्या, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मुझे काफी ज्यादा खुशी है कि तुम लोग मिरिका और मेरे भाई के ऐसे दोस्त हो। इसके बाद दूसरी तरफ हम लोग को लाइले को दिखाया जाता है, जो कि गुस्से में अभी भी नाक चढ़ाकर खड़ा है। इतने में ही उसके दोस्त आकर उसे कहते हैं कि एग्जाम शुरू होने वाला है, चलो चलते हैं। तो लाइले कहता है कि कोई नहीं, मैं थोड़ा लेट जाऊंगा। जिस पर अब वो कहते हैं कि ये जो फाइनल एग्जाम है इसमें सही बच्चे एक साथ बैठने वाले हैं, इसलिए आप जैसे प्रिंस भी लेट नहीं हो
सकता है। तो अब लाइले को भी ये बात माननी पड़ती है और अब वो भी उस रूम के अंदर आ जाता है। वो आते ही फिर से कुनोन और मिरिका से भिड़ जाता है। ये देखकर एक्सियो भी डर जाता है। वहीं पर अब बाकी लोग भी अब यही बात करने लगते हैं कि आखिर क्या होने वाला है। दूसरी तरफ लाइले भी अब याद कर रहा होता है कि किस तरीके से उसकी मेड भी उसकी बेइज्जती कर रही होती है कि लाइले के अंदर तो बिल्कुल ही मैनर्स नहीं है। और अब वो देखता है कि बच्चे भी उसी के बारे में बात कर रहे हैं, जो देखकर वो सोचता है कि सभी लोग मेरे पीठ पीछे बात करते हैं पर किसी में भी हिम्मत नहीं है सामने आकर बोलने की। इससे मुझे काफी गुस्सा आ रहा है। वो गुस्से में ही होता है पर तभी कुनोन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा। मैं कुनोन हूँ, प्रिंसेस मिरिका का फियांसे। वहीं अब ये देखकर सभी लोग तो काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं कि कुनोन ने तो उसका हाथ ही पकड़ लिया। वहीं अब कुनोन लाइले से कहता है कि आपको नहीं पता कि मैं कितना ज्यादा खुश हूँ कि मुझे फाइनली मौका मिल गया आपको हेलो कहने का। पिछली बार मैं आपसे मिल नहीं पाया था। ऐसा बोलकर अब कुनोन उससे जबरदस्ती हाथ मिलाने लगता है। ये देखकर तो लाइले भी शौक हो जाता है और कहता है कि तुम कौन हो, इस तरीके से मुझे परेशान करना बंद करो। और सबसे पहली बात, मैंने तुम्हें परमिशन नहीं दी है मेरा हाथ पकड़ने की या फिर मुझसे बात करने की। वहीं कुनोन तब उसकी बात को इग्नोर करके उसके साथ भी फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि तुम्हारी आवाज तो काफी मर्दानी है और तुम्हारा हाथ फील करके मैं सेंस कर सकता हूँ कि तुम्हारा चेहरा भी काफी मर्दाना होगा। काश मैं अपनी आंखों से देख पाता तो मैं आपको पूरे दिन देखता ही रहता। ये सब सुनकर तो अब लाइली भी काफी ज्यादा शर्मा जाता है। उसे नहीं समझ आ रहा होता है कि वो अब उसे क्या कहे। वो अब अमेरिका से कहता है कि क्या ये बंदा इसे लड़के वड़के पसंद है क्या, जिस पर अमेरिका भी हंस देती है और कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, मुझे नहीं पता पर मैं ये देख कर काफी हैरान हूँ कि आप भी इस तरीके से ब्लश कर सकते हो बड़े भाई। जिस पर वो कहता है कि मैं शर्मा नहीं रहा हूँ। इसके बाद वो कुनोन से कहता है कि मेरा हाथ छोड़ दो, तो वो भी मान जाता है और अब इसी के साथ लाइले का गुस्सा शांत हो जाता है। ये देखकर एक्सी भी काफी रिलीफ फील करता है कि कुनोन ने मैटर अपने आप ही सोल्व कर दिया। इसके बाद ऐसे बच्चे अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और अब वो अपना फाइनल एग्जाम देना शुरू करते हैं। और अब देखते ही देखते शाम हो जाती है, जहाँ पर प्रोफेसर अब सभी के रिजल्ट को अनाउंस करने वाली हैं। वो अब बोर्ड पे लिखती है कि इस क्लास का हर एक बच्चा पास हो गया है। ये सुनकर सभी लोग अब सेलिब्रेट करने लगते हैं। वह अमेरिका आकर अब कुनोन से कहती है कि ये देखो हम लोग अब एक साथ ग्रेजुएट कर रहे हैं। तो कुनोन भी कहता है कि हाँ। ऐसा बोलकर अब वो दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। अगले सीन में कुनोन अब कैरेज में बैठकर घर की तरफ जा रहा होता है, जहाँ पर सभी लोग उसे बाय कर रही होती हैं। कुनोन अब कहने लगता है कि आज मुझे काफी मजा आया। ऐसा बोलकर अब वो चला जाता है। वहीं पर सभी लोग भी अब उसको गुड बाय करते हैं। ये सब कुछ लाइले भी देख रहा था और अब वो कुनोन से गुस्सा नहीं है बल्कि वो तो स्माइल कर रहा है। ये देखकर उसके साथी भी काफी हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया। अगले सीन में कुनोन अब वापस अपने घर पर आ चुका है और अब जेनी उसका टेस्ट ले रही है। वो उसे पानी के बबल के साथ अलग अलग काम करने के लिए कह रही होती है, जैसे कि उसका वर्लपूल बनाओ, फिर उन्हें अलग अलग करके अलग अलग कलर दो। तो कुनोन अब ये भी काफी इजीली से कर देता है। वो उन बबल का टेक्सचर भी बदल देता है, जो देखकर अब उसकी तारीफ करती है और कहती है कि आज के लिए इतना बहुत है। वो अब जा रही होती है पर तभी कुनोन उसे रोकता है और कहता है कि मैंने ये नई चीज सीखी है। ऐसा बोलने के बाद वो उस पानी को एक चिड़िया में बदल देता है और अब वो चिड़िया उड़कर चली जाती है। ये देखकर जेनी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। उसे समझ आ गया है कि कुनोन उससे आगे निकल चुका है। अगले सीन में वो कुनोन के साथ बैठी होती है और कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, क्या तुम तैयार हो। तो वो भी मान जाता है पर अब वो ईको को वहां से भेज देता है। ईको के जाने के बाद अब कुनोन अब उससे ये कहता है कि अचानक से ये मत कह देना कि आप एक गॉडेस हो जो कि चांद से आई हो और आपको अब अपनी दुनिया में वापिस जाना पड़ेगा। तो अब जेनी कहती है कि प्लीज ऐसे जोक मत मारा करो। बात दरअसल ये है कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है तुम्हें सिखाने के लिए। अगर मैं तुम्हें असली सच्चाई बताऊं तो काफी समय पहले ही मेरे पास टॉपिक्स खत्म हो गए थे तुम्हें सिखाने के लिए, इसलिए मुझे रात रात बैठकर खुद पढ़ाई करनी पड़ी तुम्हें सिखाने के लिए। पर तुमने तो सारी ही चीजों को मास्टर कर लिया और अब तो तुम मुझसे भी ज्यादा अच्छा मैजिक यूज करते हो। जब तुम नया मैजिक सीख लोगे तब तुम काफी जल्द मुझे भी सरपास कर दोगे। तो कुनोन अब खड़ा होकर कहता है कि नहीं, आपने जो भी मुझे ट्रिक्स सिखाई है मुझे वो काफी पसंद आई हैं। मुझे पता है कि मुझे पढ़ाने के लिए आपने हर एक तरीका आजमाया है। इस पर अब जेनी कहती है कि ओह तो इसका मतलब तुम्हें पता है, तो इसका मतलब है कि मुझे अच्छे से समझाने की जरूरत नहीं है। तो कुनोन कहता है कि हाँ, आपकी इन्हीं छोटी ट्रिक्स की ही वजह से ही मैं अपनी मैजिक की रेंज को बढ़ा पाया हूँ। कुनोन अब याद करता है कि किस तरीके से जेनी ने उसे पहली वाटर स्पेल सिखाई थी और बताया था कि इसका साइज एक आई बॉल की तरह है। तभी के ही बाद से कुनोन ने डिसाइड किया था कि वो मैजिक का यूज करके अपनी आंखें बनाएगा। वह उसे कहने लगता है कि मिस जेनी, आप ही की वजह से ही मुझे इस जिंदगी में एक पर्पस मिला है। आपकी वही छोटी मैजिक ट्रिक की वजह से ही मैं मैजिक को इतना सीख पाया हूँ। तब जेनी भी कहती है कि मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, पर क्या तुम मेरी ट्रिक्स को छोटा बताना बंद कर सकते हो।
क्योंकि मुझे हर बार ही काफी ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है उन ट्रिक्स को बनाने में। तो ये सुनकर अब कुनोन कहता है कि आप झूठ बोल रही हो ना, क्या आपको आपकी सैलरी कम लग रही है, इसी वजह से ही आप क्विट कर रही हो, है ना? अगर ऐसी बात है तो मैं फादर से कहूंगा कि वो आपकी सैलरी बढ़ा दें। तो जेनी कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, बात दरअसल ऑपोजिट है। इस तरीके से मुझे पैसे मिल रहे हैं वो बहुत सारे, और मैं अपना काम भी पूरा नहीं कर पा रही हूँ अच्छे से। वो अब उसके पास आकर कहती है कि जितना मैं तुम्हें सिखा सकती थी मैंने तुम्हें सिखा दिया है। तुम एक काफी कमाल के सोर्सरर हो, मुझ जैसे पर्सन से तुम काफी ज्यादा बेहतर हो। मैं तुम्हारी और आगे बढ़ने में तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी, मैं तुम्हें और ज्यादा गाइड नहीं कर पाऊंगी। तो कुनोन कहता है कि भले ही वो आपकी छोटी ट्रिक्स थी जो कि आप मुझे सिखाती थी, वो छोटी सी ट्रिक्स काफी कमाल की हुआ करती थी, आप काफी टैलेंटेड हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि प्लीज आप मुझे और भी ज्यादा इसी तरीके से पढ़ाती रहो। मुझे आप ही चाहिए हो मेरी टीचर के तौर पर, जरा कोशिश तो करके देखो। कुनोन अब ये सब कह ही रहा होता है और अब अपने मैजिक का यूज करके काफी सारे एनिमल्स बना देता है जो कि आकर जेनी को रोकने की कोशिश करते हैं। ये देखकर अब जेनी भी कहती है कि मैं तुम्हें और नहीं पढ़ा सकती हूँ, तुम्हारा मैजिक तो अब मुझसे भी ज्यादा एडवांस हो चुका है। तो अब कुनोन को भी उसकी बात माननी पड़ती है। अगले सीन में जेनी अब इस घर से चली जाती है। जाते हुए अब वो कह रही होती है कि कुनोन एक जीनियस है, उसके अंदर इतनी पोटेंशियल है कि वो एक सेरुलियन सोर्सरर बन सकता है, उसके अंदर गॉड का दिया हुआ एक टैलेंट है। उसके सामने काफी सारे चैलेंजेस आए थे पर उसने सभी को पार कर दिया और आगे बढ़ दिया। मैं अपने ही स्टूडेंट से हार नहीं सकती हूँ, मैं जाकर और पढ़ाई करूंगी। ऐसा बोलकर अब जेनी हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में इको आकर कुनोन को बताती है कि लेडी फ्लोरा ने भी अपनी जॉब छोड़ दी है। फ्लोरा वही है जिसने कुनोन को इतने अच्छे मैनर सिखाए थे, और अब क्योंकि कुनोन ने मैनर सीख लिए हैं और वो ग्रेजुएट भी कर चुका है तो इसलिए फ्लोरा की जरूरत नहीं है वहाँ पर। वहीं कुनोन कहता है कि फ्लोरा तो मुझे बिना गुड बाय किए ही चली गई, जिस पर इको कहती है कि अगर वो आपके सामने आकर आपको गुड बाय करती तो वो अपना रोना कंट्रोल नहीं कर पाती, इसीलिए ही वो आपसे बिना मिले हुए चली गई। तो कुनोन कहता है कि ठीक है, फिर बाद में मैं उसके लिए एक लेटर लिख दूंगा शुक्रिया करने के लिए। तो इको भी कहती है कि ठीक है, ये फ्लोरा को काफी पसंद आएगा, और साथ में ही क्या तुम उससे ये पूछ सकते हो कि क्या कोई ऐसा सर्वेंट है जो कि 18 से 25 साल का हो और जिसकी सैलरी अच्छी हो और वो गुड लुकिंग भी हो। तो कुनोन कहता है कि इसका मतलब तुम अपने लिए एक बंदा ढूंढ रही हो। तो वो कहती है कि हाँ, जिस पर अब कुनोन कहता है कि इसका मतलब तुम मुझे छोड़ दोगी और शादी कर लोगी। तो वो कहती है कि हाँ, मुझे दुख तो हो रहा है पर अब मुझे आगे बढ़ना ही पड़ेगा लाइफ में, और वैसे भी अब आप पुराने वाले कुनोन नहीं हो, मेरे बिना भी आप अच्छे से सर्वाइव कर सकते हो। तो अब कुनोन भी थोड़ा सा दुखी हो जाता है। वो कहता है कि मैं कैसे रहूंगा, जेनी भी छोड़ गई मुझे, फ्लोरा भी छोड़ गई और अब तुम भी जा रही हो। वो अब गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे बिना मैं काफी अकेला हो जाऊंगा, मैं फ्लोरा से तुम्हारे लिए बंदे की बात नहीं करूंगा। ये सुनकर इको भी खुश हो जाती है, उसे समझ आ जाता है कि कुनोन उसकी कितनी रिस्पेक्ट करता है और उसे कितना पसंद करता है, पर फिर भी उसे जाना तो पड़ेगा ही। अगले सीन में कुनोन अब अपनी फैमिली के साथ बैठा होता है। वहीं पर अब कुनोन भी सारी बातें बता देता है जो सुनकर उसके फादर कहते हैं कि ओ, तो जेनी ने ये कहा। तो कुनोन कहता है कि हाँ, उन्होंने कहा कि मैं एक काफी कमाल का सोर्सरर ढूंढूं जो कि मेरा टीचर बन सके। इक्सियो, क्या तुम्हें किसी ऐसे ही टीचर के बारे में पता है? तो वो कहता है कि हाँ, मैंने स्कूल में एक अफवाह तो सुनी है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रॉयल सोर्सरर के बारे में, उसका नाम शायद से जियो था, उसी के बारे में लड़कियां बातें कर रही थी। तो अब उनकी मॉम कहती है कि क्या तुम मास्टर जियोन ली फिनरोल के बारे में बात कर रहे हो? तो अब इक्सियो भी कहता है कि हाँ, जो जियोन ली है वो एक काफी कमाल का सोर्सरर है जिसके अंदर काफी अच्छी पावर्स हैं और वो काफी हैंडसम भी है। ये सुनकर कुनोन एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई ऐसा ही टीचर बने। तभी उसके फादर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, हम लोग एक रॉयल सोर्सरर को यहाँ पर इनवाइट नहीं कर सकते हैं, ये इम्पॉसिबल है। जिस पर कुनोन कहता है कि आपके लिए कैसी मुश्किल है, आपकी दोस्ती तो राजा के साथ है। तो अब उसके फादर कहते हैं कि राजा के साथ दोस्ती है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग राजा से कुछ भी करवा सकते हैं। रॉयल सोर्सरर वो लोग होते हैं जिनका टाइटल रॉयल कोर्ट के अंदर होता है, सिर्फ राजा ही और सिर्फ कुछ ही गिने चुने लोग ही हैं जो कि उसे यानी कि उस रॉयल सोर्सरर को हुक्म दे सकते हैं। वो सोर्सरर काफी रेयरली ही कैसल को छोड़कर जाते हैं, उनके साथ सिर्फ रॉयल लोग ही कांटेक्ट में आ सकते हैं और कोई नहीं। जिस पर कुनोन कहता है कि इसका मतलब है कि उससे डायरेक्टली मिलना काफी मुश्किल है, इसका मतलब हम लोग उसे यहाँ इन्वाइट भी नहीं कर सकते हैं। तो उसके फादर कहते हैं कि हाँ, लेकिन तभी कुनोन कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना जब आप कैसल में जाओगे तब मैं भी आपके साथ चलूंगा और किसी कारण की वजह से मैं गुम हो जाऊंगा, और जब मैं गुम हो जाऊंगा तो वहाँ पर जो रॉयल सोर्सरर होंगे वो मेरी मदद करेंगे और किसी कारण की वजह से वो लोग मुझे अपना स्टूडेंट बना लेंगे। ये सुनकर अब उसके फादर कहते हैं कि ये कैसा बेकार सा प्लान है। वहीं कुनोन तो अपने इस प्लान पर काफी कॉन्फिडेंट होता है। वो कहता है कि अगर इस प्लान को अच्छे से करें तो इसके 90% सक्सेस रेट है। तो उसके फादर कहते हैं कि नहीं, इसका सक्सेस रेट सिर्फ 10% से भी कम है।
तो कुनोन अब दुखी हो जाता है। वो अब अपनी मॉम से कहता है कि मेरा प्लान परफेक्ट है ना। तो अब उसकी मॉम भी पिघल जाती है। उससे कुनोन को उदास नहीं देखा जाता है और अब वो भी काफी प्यार से उदास सा चेहरा बनाकर कुनोन के फादर से कहती है कि प्लीज मान जाओ, कुनोन के लिए वो टीचर ढूंढ दो। तो अब कुनोन के फादर भी पिघल जाते हैं और अब वो कहते हैं कि ठीक है, एक बार मैं राजा से इसके बारे में बात करके देखूंगा। तो अब कुनोन भी खुश हो जाता है और अब वो अपने फादर का शुक्रिया करता है। अगले सीन में हम लोग को अब एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि ग्रैंड मास्टर के पास एक डॉक्यूमेंट लेकर आती है। वो डॉक्यूमेंट दरअसल कुनोन के बारे में है। डॉक्यूमेंट में लिखा है कि एक स्टूडेंट है, यानी कि जो कुनोन है, वो चाहता है कि रॉयल सोर्सरर उसका टीचर बने। इस पर अब ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, चाहे वो नोबल कितना भी क्लोज हो किंग के। तो वो लड़की भी कहती है कि हाँ, रॉयल सोर्सरर के लिए पावर और स्टेटस कुछ भी नहीं होते हैं। वैसे जो मेरी छोटी बहन मेरिका है, उससे वो छोटा सोर्सरर यानी कि कुनोन काफी पसंद है। ये सुनकर ग्रैंड मास्टर भी अब कुनोन के बारे में और पढ़ता है और अब वो जैसे पढ़ता है वो काफी शौक हो जाता है और अब वो अचानक से शर्माने लगता है। अरे यार, पता नहीं एनीमे कहाँ जा रही है। पहले कुनोन ने लाइले को ब्लश करवाया और अब वो ग्रैंड मास्टर को ब्लश करवा रहा है। वाह। एनीवेज, ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर तुम लोग इस चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में ही मेरा सेकंड चैनल होतोरो MV 2.0 को भी सब्सक्राइब कर लो। उसका लिंक तुम्हें कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में ही मुझे इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लो, उसका भी लिंक तुम्हें कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए हम लोग इतना रखेंगे। मैं मिलूंगा तुम लोगों से काफी जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट।